सरू का पैर जैसे ही इस तेल पर पड़ेगा वो फिसल कर लुढ़कते हुए सिर्फ इस घर से नहीं, तुम्हारे कॉलेज और जिंदगी से बाहर चली जाएगी। सरू, केसरिया सर, अनिका, लाओ हाथ दो, खड़ी हो जाता हूँ, ठीक हो? अरे बच्चे तो ठीक है। अनिका, वो थारी को साड़ी पहनने की आदत ना है ना, इसलिए उसमें थारा पैर उलझ गया। थोड़ी ज्यादा साड़ी पहना कर, थारे को भी आदत डल जाएगी। पुल्ला चुप कर। तुम ठीक तो हो ना सरू? तुम्हें लगी तो नहीं? बिल्कुल ना। वैसे सरू, तुम येलो बांधनी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। धन्यवाद। और फुल्ला, तुम भी कमाल लग रही हो। थैंक यू भाभी साहब, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। और देखिए ना, वेद सर सा और सरू के कपड़े बिल्कुल एक रंग के हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? अरे वाह, ये तो कमाल का इत्तेफाक है ना देवर साहब? जोगते जी आ गए। गंगा दशहरा की पूजा शुरू करते हैं। चलो चलते सब। चलो चलो। सरू, तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने आज राजस्थानी आउटफिट पहना। राजस्थानी मर्द का सिर और इज्जत दोनों साफे के बिना अधूरे हैं। वो कहते हैं ना कि रिवाजों का सम्मान ही बढ़ाए मर्द के साथ। बिना पचरंगी साफे के कैसा रजवाड़ा राजस्थान? वैसे आपकी शुरुआत अच्छी है। ठीक है सरू, तुम साथ तो चलो, इस शुरुआत को मैं लंबा सफर अपने आप बना लूंगा।
पंडित जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए। आइए, आइए। पापा, जुगते जी। सुख स्वागतम। कैसे हैं आप? मैं आपके मन की दुविधा को अच्छी तरह से समझ रहा हूं, परंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखिए, बस थोड़ा समय और, तत्पश्चात आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कल्याण हो। आइए, बैठिए। कल्याण। अनिका, उर्मिला, कामिनी, आओ, तुम भी आशीर्वाद ले लो। जी मम्मी जी। आओ। कल्याण कल्याण। कल्याण। वेद, जून थोड़ा सा पी लो वेद, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वेद, जा रही है? जुगती जी आ गए हैं, थोड़ी देर में गंगा दशहरा की पूजा शुरू हो जाएगी बेटा। वेद और सरू वहाँ अकेले हैं। बेटा तू कहीं नहीं जाएगी, अगर तू चली गई ना तो देख कितने सारे लोग हैं बेटा, सवाल बहुत खड़े हो जाएंगे। मत कर। I don't care about this पूजा and all. मैं जा रही हूँ अपने रूम में। एनी
रही हो आप वेद साहब? सरू पलटो। मैं क्यों गोल गोल घूमूं? मेरी बात तो सुनो। मारे को- सरू 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 मेरी बात सुन। सोचा ही ना कभी है रंगी ये जहां, तेरे आने से फिर जीने हूँ लगा। दिल गुजरने लगे तेरे ही करीब से, तेरे करीब से गुजरे करीब से। जी मैं आपके आने का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। गंगा दशहरा पूजा की सारी तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन अगर कोई कमी रह गई है तो ना, पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप अपनी बड़ी पोती के वापस आने के लिए पूजा करवा रही हैं ना? जी तो मेरा एक सुझाव है, यह पूजा आप अपनी छोटी पोती के हाथों से करवाइए, क्योंकि घर की बेटी मनोभाव से पूजा करेगी तो पूरा परिवार अतिशीघ्र एक होगा। जी। कहाँ अनिका? अनिका मैं उसे लेकर आ। क्या कर रही हो आप वेद साहब? सरू मेरी बात सुनो। वो आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? हमें कुछ समझ ही ना आवे। आप कभी एकदम से ठीक हो जाते हो तो कभी कुछ अजीब बर्ताव करने लग जाते हो। हारे को तो आप बिल्कुल भी समझ ना आते वेद साहब। मैंने तो ठान लिया था कि आपको बिल्कुल भी गलत ना समझूंगी। अगर किसी ने आपको हमारे पीछे पीछे ऐसे आते हुए देख लिया तो कितना अजीब लगेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, किसी ने देख लिया कितना अजीब लगेगा। सरू वो तुम्हारे पीछे। वही तो मैं कब से पूछ रही हूँ, क्या है हमारे पीछे? हमारे को तो समझ ही ना आ रहा है। मैं जब दाएं चली जाती हूँ आप दाएं आते हो, मैं बाएं मुड़ूं तो आप बाएं चले जाते हो। क्या हो रहा है? आप बोलिए तो सही। मुझे बोलने दोगी तो बोलूंगा ना सरू। ठीक है बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? बोलिए। तुमने जो ड्रेस पहन रखी है उसकी डोरी खुली हुई है। हाथों के? हाथों डोरी। तो ये अब मैं तुम्हारे डोरी तो नहीं बांध सकता ना सर, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था ताकि कोई और देखे तो उसे अजीब ना लगे। ना झूठ, ऐसा कुछ ना है। आप बस हमारे को परेशान कर रहे हो ना, बहाने बना रहे हो है ना? सर ऐसे बहाने बनाऊंगा मैं? ऐसे परेशान करूंगा तुम्हें? हाँ ठीक है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मुझे क्या। वैसे ये तो मानोगी ना कि जो तुम्हारी डोरी है उसके बिल्कुल नीचे एक दिल है। अभी मुझे दिख रहा है, थोड़ी देर में सबको दिखने लगेगा। इट्स ओके, मुझे क्या लेना देना। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तो हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। नो मीन्स नो मॉम, मुझे नहीं करनी कोई लॉस्ट गर्ल पूजा। अनिका, बाहर मेहमान आए हुए हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि तुम पूजा करने से मना क्यों कर रही हो?
तो पहले से ही मुझे उस गवार गर्ल और वेद की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जस्ट लीव मी अलोन। अनिका, अनिका, ये तुम्हारी दादी की इच्छा है, प्लीज उनके लिए पूजा कर लो। अनिका, अगर तुम नीचे नहीं गई तो वेद के सामने भी तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। उसको पाने के लिए ही सही ये पूजा कर लो। श्री गणेशाय नमः। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकान्मनंतकम सुरासुरेंद्रे सिद्धेंद्रे स्तमस्तौमि परात्परम। अन्नपूर्णा जी, अब आप अपनी छोटी पोती को बुलाइए। जी। अनिका, आ रही है। आओ बेटी, यहाँ बैठो। पंडित जी, शुरू करें? ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। अब सबसे पहले हमें शिवलिंग पर चंदन का अभिषेक करना होगा। चंदन कहाँ है? चंदन? कोई चंदन तो ले आओ। अब दादी साहब, मैं लाई, मैंने थाल में भर के रखा हुआ है। हाँ, लिया। अरे ये क्या कर दिया इसने? अरे पूरा बिखेर दिया इसने तो। एक काम ठीक से नहीं कर पाती। ये लड़की ने पूरा पूजा खराब कर दिया। ध्यान से एक काम नहीं कर सकती। ये क्या क्या तूने? हाँ, देखकर चलना नहीं आता? इतनी बड़ी पूजा के पहले अपशगुन कर दिया। हमारा पैर फिसल गया था, पता नहीं। बस बातें बिल्कुल मत बनाना। अगर काम करना नहीं आता तो चंदन का थाल लाने क्यों गई थी? हाँ, जुगते जी, क्या सच में पूजा खंडित होगी? क्या शिव शंभू से माफी मांगकर हम पूजा ना कर सके हैं?
रामदास जी बाबा, आज फिर से ये सपना क्यों आया? सिर पर पत्थर रख के मैंने हमारी सरू को अपने से दूर किया। बहुत मुश्किल से इस बात से समझौता कर पाई कि हमारी सरू मुंबई में है, सिर्फ बाबा साहब को दिए हुए वादे की खातिर। हमारी सरू उस परिवार के लोगों से ना मिल सकती है। आप कुछ भी कीजिए, हमारी सरू को उस परिवार से दूर रखिए। वो कामिनी देवी से कभी ना मिल सकती है। उन लोगों से दूर रखिए हमारी सरू को, हमारी सरू की। बड़े पंडित जी, हमारे को माफ कर दीजिए, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कुछ भी जानबूझ के ना किया। हमारे को पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गया। बेटी, जिसे तुम अपनी गलती समझ रही हो, वह दरअसल अप्रत्यक्ष रूप से भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ शुभ संकेत है। हाँ? अन्नपूर्णा जी, अब भी यह पूजा विधि विधान से हो सकती है। आओ अनिका, आओ पूजा की विधि शुरू करते हैं। बैठो। एक मिनट। अन्नपूर्णा जी, अब यह पूजा आपकी छोटी पोती के हाथों से नहीं हो सकता। क्योंकि जाने अनजाने में गलती से ही सही, इस बच्ची के हाथों से शिवलिंग पर चंदन का अभिषेक हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए गंगा दशहरा के पूजा का शुभारंभ इस बच्ची के हाथों हुआ है। इसलिए इस पूजा का समापन इस बच्ची के हाथों ही होगा, तब यह पूजा फलित होगी। अन्नपूर्णा जी, अब आप अपनी छोटी पोती के स्थान पर इस बच्ची को बिठाइए। राम जी भला करे, जैसा आप कहें। अनिका, ये आप गलत कर रही है समधत जी। अपने ही घर की पूजा में आप अपनी पोती को उठाकर इस अनजान लड़की को बिठा रही हैं। ये बाहर से आई हुई 2 कौड़ी की लड़की ये करेगी बजाज परिवार के घर की पूजा। जुबान को लगाम दो कामिनी। पूजा किसी के अमीर या गरीब होने से नहीं, पूजा करने वाले के सच्चे मन से बनती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। और मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना कि अनिका को पूजा वगैरह में इंटरेस्ट है नहीं। वो तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने के लिए आई है ना? अच्छा, तो फिर सरू पूजा करेगी तो सच्चे मन से तो करेगी। आओ सरू, चुप हो जा, आजा।
ना, मैं कैसे? आ जाओ, चलो आओ, बैठो। दादी साहब, मैं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आ जाओ, बैठ। Mom, this is not done. बेटी, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प और हल्दी अर्पित कीजिए। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। हमारी पोती भी आएगी जिसकी बाह पर उसी चाट जैसा एक निशान है। बेटी, अब हवन में समिधा अर्पित करना होगा। नमो नमः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। महादेव की कृपा से सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में गंगा दशहरा का यह पूजा इस बच्ची के हाथों संपन्न हुआ। अतः इसे मान देने के लिए इसके पैर धोने होंगे। अनिका बिटिया, अब आप इनके पैर धोएंगे। आइए। What? No way! बेटी, यह विधि है। यदि यह विधि संपन्न न हुई तो यह पूजा अधूरी रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली दादी। अनिका, बेटा जैसा वो कहते हैं वैसा करो। ये पूजा अधूरी ना रह सके। I said no, never. अनिका प्लीज बेटा, हमारी पोती के लिए पूजा है ये, प्लीज। अनिका, अनिका मेरी बात सुन। किसी के पैर धोने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अपना अहंकार, अपना ईगो साइड रखकर एक बार अपनी दादी के बारे में भी तो सोचो। उनकी मदद करो, उनका भाव समझो। और ये कर दोगी तो दादी के साथ साथ सबकी नजरों में ऊपर उठ जाओगी अनिका। प्लीज। और प्लीज। फाइन। लो बेटी। सरू, अपने पैर आगे करो बेटा। सरू, पैर आगे करो। मैं हूं ना।
काश हमारी छोटी पोती और बड़ी पोती मिल जाती तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। अब हल्दी लगाओ बेटी। कुमकुम लगाओ बेटी। अनिका, अब उसी पानी की 2-4 बूंदे अपने ऊपर छिड़को, आशीर्वाद मिलेगा। चलो बेटा। थैंक यू बेटी, अब तुम अपने सभी बड़े जनों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लो। दादी साहब, हमेशा खुश रहो। दादी साहब, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दादी साहब, आपकी बड़ी पोती आपको जल्दी मिलेगी। चुप्ती जी, पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई ना, इसका मतलब अब हमारी पोती मारे को मिल जाएगी ना। वो जल्द हमारे सामने आएगी ना। अन्नपूर्णा जी, आप सब उससे पहले ही मिल चुके हैं। नमः शिवाय।